तो महर्षि पतंजलि साधन पाद के पहले ही सूत्र में 3 प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। पहली प्रैक्टिस तप की है, दूसरी प्रैक्टिस स्वाध्याय की है और तीसरी प्रैक्टिस है ईश्वर प्रणिधान की। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण, या यूं कहें कि योग का जो अभ्यास है वो बिना ईश्वर के पूरा होता नहीं। परमात्मा की आवश्यकता है और परमात्मा के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा की आवश्यकता है। नहीं तो जो हमारा अहंकार है, हमारा मैं है, मेरापन है, वो जाएगा कैसे? वो तो ज्यों का त्यों खड़ा ही रहेगा और पक्का होता जाएगा। कर्तापना जो डूअर शिप है वो और प्रबल हो जाएगी। इसलिए उस अहंकार को, उस मैं मेरे को कैसे डिसॉल्व किया जाए, कैसे अपने अंदर से उसको कमजोर किया जाए, उसके लिए ईश्वर प्रणिधान की साधना की बात हो रही है। ईश्वर प्रणिधान एक ऐसी साधना जो हमारे अंदर की अहंकार की सफाई करती है, क्योंकि अहंकार के आधार पर ही सारे विकार पनपते हैं। हमारे अंदर का क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, राग हो, द्वेष हो, इच्छाएं हो, वासनाएं हो, संस्कार हो, उनका स्वभाव हो, जो भी कुछ है उसका जो आधार है वो अहंकार है। जैसे एक भूमि है और भूमि बड़ी उपजाऊ हो तो उस भूमि में आप कुछ भी बोए बीज तो वो एकदम अंकुरित होकर पौधा और पेड़ बनने लगता है। ऐसे ही हमारा अहंकार एक भूमि है। यदि इसको हमने उपजाऊ बनाए रखा तो इस पे सारे विकार पनपने लगेंगे। सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारे दुख, सारे भय, सारी उलझन, सारी घबराहट यहीं से ही उभरती है। जीवन में कभी सूनापन लगेगा, कभी बोरिंग लगेगा, कभी लगेगा बिल्कुल भारी हो गया है, कभी कुछ। उसका आधार अहंकार है। अहंकार है तो हर तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं। कभी लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, कभी लगता है मैं कुछ भी नहीं। कई व्यक्ति कहेगा कि मेरे से बेहतर कोई और नहीं, कभी लगेगा अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कभी दुख की गहरे स्तर पर चला जाएगा और कभी सुख के ऊंचे स्तर पर चला जाएगा। कभी अपने को मान लगेगा कि मेरा कितना सम्मान है और कभी लगेगा कुछ भी सम्मान नहीं। इस छोर से लेकर उस छोर तक के जो भाव हमारे अंदर उठते रहते हैं, जो लगातार उठते ही रहते हैं, उनको डिसॉल्व करना है। यदि वो डिसॉल्व नहीं हुए तो इसी तरह के भाव उम्र के अंतिम दिन में भी आते रहेंगे। तो कैसे कर दें इन भावों को डिसॉल्व? उसके लिए इस साधना की बात हो रही है। और ये जो ईश्वर प्रणिधान की बात है, इससे पहले भी अध्याय में ईश्वर प्रणिधानाद्वा कहकर कि समाधि को यदि सिद्ध करना हो तो ईश्वर प्रणिधान से हो सकती है। अब जब क्रिया योग की बात करी तब महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान की जरूरत है। फिर जब अष्टांग योग की बात करेंगे तो फिर वहां कहेंगे कि ईश्वर प्रणिधान फिर जरूरत है। जहां जहां प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं वहां पर ईश्वर प्रणिधान की बात जरूर की जा रही है, क्योंकि उसके बिना अहंकार के डिसॉल्व होने की कोई संभावना नहीं। वो ज्यों का त्यों खड़ा रहने वाला है। जब ये लगे कि मेरे से बड़ा कोई है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है और उस नजरिए से मैं बहुत ही सूक्ष्म हूं, क्षुद्र हूं, तो हमारा अहंकार छोटा हो सकता है। अन्यथा हमारा अहंकार बहुत बड़ा होने लगता है। वो सुकरात के पास एक राजा पहुंचा तो जाकर बैठ गया। सुकरात बैठे थे आराम से, तो अपनी डींगे हाँकने लगा कि आपको पता है मैं कौन हूं? कि नहीं, आप ही बता दो कौन हूं। कि मैं उस देश का राजा हूं और मेरे देश की जो सीमाएं हैं बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। सुकरात ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तो देखो कुछ ज़्यादा घुमा नहीं हूँ,
आप ही मुझे थोड़ा सा बता दो। अपने शिष्यों को कहा, जाओ एक विश्व का नक्शा ले आओ। वो विश्व का नक्शा मंगाया गया और कहा, देखो आप ही बता दो कि इसमें आप कहाँ हैं और कहाँ आपका राज्य है, तो मैं थोड़ा सा समझ जाऊं, थोड़ा सा जान जाऊं, आपके बारे में जान जाऊं। और विश्व के नक्शे में उसका राज्य कोई मायने नहीं रखता। एक देश में एक छोटे सा स्थान मायने नहीं रखता। विश्व पर यदि इंडिया को देखा जाए, अमेरिका को देखा जाए तो कुछ मायने रखेगा, लेकिन उसके एक स्टेट में भी एक स्ट्रीट में भी एक घर कोई मायने नहीं रखता। तो उसी समय वो राजा जो है, उसका जो अहंकार था कि मैं इतना बड़ा हूं, केवल एक ही इस क्रिया से कि बताओ कहां हो तुम, उसका अहंकार चकनाचूर हो गया कि मैं तो कुछ भी नहीं, विश्व के नजरिए से तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे नजरिए से मैं बहुत बड़ा हूं। तो परमात्मा के नजरिए से और इस ब्रह्मांड के नजरिए से, यूनिवर्स के नजरिए से, जहां पर धरती ही एक धूल का कण है, ब्रह्मांड के नजरिए से, यूनिवर्स के नजरिए से धरती कुछ भी नहीं, तो धरती पे तो हम कहां हैं। तो एक नजरिए से हम कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार के नजरिए से हम कहते हैं हम बहुत कुछ हैं, मैं ही तो हूं। तो ये जो मैं हूं, ये जो अहंकार है, ये अपने को हमेशा बड़ा करके रखता है। इसी कारण से हम हिलते रहते हैं, हम सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि मैं नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुझसे ही आया है, मेरा कुछ भी नहीं। तेरी कृपा है जो मुझे माध्यम बनाकर ये सब कुछ दिया है। तेरी कृपा ना हो तो हुआ हुआ भी जा सकता है। तेरी कृपा है तो ये जीवन चल रहा है, सुबह उठे सांसें चल रही हैं। तेरी कृपा है जो मैं अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन को लेकर चल रहा हूं। परमात्मा है जो बहुत कुछ कर रहा है। तो ये परमात्मा की जो याद है, इस परमात्मा की याद को हमेशा बनाए रखने को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। कि कोई है जो मेरे से बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, जो सब जगह विद्यमान है। लेकिन अहंकार जब होता है तब वो कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। जब भी अहंकार आएगा या क्रोध आएगा तो अपने को ही हम सबसे बड़ा मान लेते हैं। और इसी कारण से हमारे अंदर वो अहंकार जू का त्यों खड़ा रहता है। तो जब जब अहंकार उठे तब तक कहो कि परमात्मा तू ही है। जब भी कोई विकार उठे तो उसकी याद करो। जब कोई इच्छा उठे तो उसको ध्यान दो। जब कोई भी नेगेटिविटी उठे तब फिर उसकी तरफ ध्यान ले जाओ। जब भी कुछ उठे अहंकार कि मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब उसकी तरफ ध्यान ले जाओ कि मैं क्या हूं। ऐसे करते 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 हमारा अहंकार जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। अब अहंकार अहंकार नहीं रहता, वो अहंकार नहीं रहता कि जो कहता है कि मैं हूं। अब उसका अहंकार जो ट्रांसफॉर्म होकर कहने लगता है कि मैं ही तो हूं। उस परमात्मा को जब हम अनुभव करने लगते हैं तो परमात्मा की डिविनिटी हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है पूरी तरह से समर्पित हो जाना, समर्पण का भाव ले आना। जब हम समर्पण करते हैं, अपने को झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं, जैसे बाल्टी को जब झुकाकर पानी के साथ लेकर जाया जाता है तो बाल्टी से पानी, जो बाल्टी में पानी भर जाता है, क्योंकि बाल्टी झुक गई है। जब हम झुकते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं। वो एक आता है ना दही बड़ा, वो बड़ा तब बनता है जब दही में पड़ता है, समर्पित होता है तो वो बड़ा हो जाता है। कोई भी बड़ा तब हो सकता है जब वो समर्पित हो। यदि हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो परमात्मा की तरह असीम होने लगते हैं। और यदि हम समर्पित नहीं होते तो जितने हम हैं बस उतने ही रह जाते हैं।
तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो दिन भर हमारे साथ रहती है। जब जब जो जो उठे, जो हमारे अहंकार की ओर हमें लेकर जा रहा हो, अहंकार को बढ़ा रहा हो, अपने को दूसरे से अलग कर रहा हो, द्वैत पैदा कर रहा हो, कर्तापना लेकर आ रहा हो, उसी समय हम कहें ईश्वर है और उसके प्रति मैं समर्पित हूं। कोई एक सत्ता है जो मुझे चला रही है, मेरी सांसों को, मेरी दिनचर्या को, मेरे जीवन को, इस सूरज को, चांद को, तारे को, धरती को। धरती घूम रही है अपनी धुरी पर, कोई सत्ता है। चांद घूम रहा है धरती के चारों ओर, कोई सत्ता है। धरती घूम रही है, चांद घूम रहा है, कोई तो है जिसने सब कुछ अपने अंदर इस पूरे ब्रह्मांड को रखा हुआ है। जब हम उसकी तरफ ध्यान लेकर जाते हैं तो हम छोटे और वो बड़ा होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि हम ही नहीं रहते। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। यह है समर्पण। प्रेम की जो गली है वो बड़ी सकरी है, बड़ी छोटी है। जैसे पुराने शहर हों, वहां पर बड़ी छोटी छोटी गलियां होती हैं। कई बार तो इतनी छोटी गलियां होती हैं कि एक समय में एक ही व्यक्ति उस गली से जा सकता है। दो व्यक्ति यदि आ जाएं तो फंस जाएंगे, नहीं जा सकते, एक ही व्यक्ति जा सकता है। ऐसे ही जो प्रेम की गली है वो इतनी सकरी है कि उसमें एक ही रह सकता है। या तो परमात्मा का ध्यान रह सकता है, उसके प्रति समर्पण का भाव रह सकता है, या मेरा अहंकार रह सकता है। जब मेरा अहंकार होता है तब परमात्मा की याद नहीं होती। जब परमात्मा की याद होती है तो मेरा अहंकार नहीं होता। दिन भर अहंकार इसलिए है क्योंकि परमात्मा की याद नहीं। तो अब हम ये प्रैक्टिस जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ये ईश्वर प्रणिधान लगातार इस भाव में बने रहने के लिए है कि जब भी अंदर से कोई भाव उठे, कोई विचार उठे, कोई ख्याल उठे, कोई भी कर्म करें, कुछ भी हमारे से हो रहा हो, उसी समय याद करना है अपने उस परम तत्व को। इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब है जुड़ जाना। किससे जुड़ना? उस परम तत्व से जिसके आधार पर मेरा यह जीवन चल रहा है। इसलिए कर्म योग कहा है कि कर्म भी करो और अपने उस परमात्मा से जुड़े रहो जो लगातार मेरे श्वासों के माध्यम से, मेरे जीवन के माध्यम से बह रहा है मुझ में। तो हम जो भी करें उस समय योग हमारा लगा रहे। तो जब भी हम जो कर रहे हैं और समर्पित होकर करते रहें, ये समर्पण की क्रिया धीरे 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 हमारे अहंकार को कमजोर कर देगी। और जैसे जैसे अहंकार कमजोर होता चला जाता है, वैसे वैसे ध्यान की गहराइयां प्रबल होती चली जाती हैं। ध्यान क्यों नहीं लगता ज्यादा देर तक? क्योंकि अहंकार उसी अनुपात में बड़ा है। जितना अहंकार बड़ा है, ध्यान में बैठना बड़ा कठिन है। ध्यान में बैठकर हम पता लगा सकते हैं कि मेरा अहंकार किस स्तर का है। जिसके अंदर कर्तापना बहुत ज्यादा है, डूअरशिप बहुत ज्यादा है, वो अपने साथ बैठने में बहुत ज्यादा हिचकिचाएगा। वो अपने साथ अकेला नहीं रह सकता, एकांत में नहीं रह सकता, वो मौन में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर कर्तापना पड़ा है। फिर हम क्या करते हैं कि हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एकांत में आकर, मौन में आकर प्रैक्टिस करते हैं, परमात्मा की याद करते हुए। तो जैसे जैसे उस परम तत्व की याद में हम होते हैं, हम पाएंगे कि जब हम ध्यान के लिए बैठे तो अब आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से और लंबे समय तक होना शुरू हो जाएगा। अक्सर देखा यही जाता है कि हम बैठते तो हैं ध्यान के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर ही लग पाता है, हम ख्याल में भाग जाते हैं, कोई विचार आ जाता है। क्योंकि दिन में प्रैक्टिस नहीं हुई थी ईश्वर प्रणिधान की। सरेंडर जो परमात्मा के प्रति था, उसकी प्रैक्टिस दिन में नहीं हुई। जैसे सीधे एग्जाम में जब बच्चा बैठता है तो वो फेल हो जाएगा, उसने तैयारी प्रिपरेशन नहीं की।
कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो उसकी एक तैयारी होती है। सीधे प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ खामियां गलतियां रह जाएंगी। ऐसे ही हम सीधे जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान हो नहीं पाता, क्योंकि तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये तीन ऐसी प्रैक्टिस हैं जो दिन भर हमें अपने साथ रखनी होती हैं। जब हम ईश्वर परिधान की प्रैक्टिस करने लगते हैं और फिर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा ध्यान, आप पाएंगे, एकदम लगने लगा। अब ध्यान में कोई रुकावट नहीं रही, कुछ करने का भाव नहीं उठा, कोई विचार परेशान नहीं कर रहा है, कुछ हलचल नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने समर्पित कर दिया है अपने को। जैसे एक छोटा बच्चा, यदि वो बाइक के पीछे माँ के साथ में, उसके पापा बाइक चला रहे हैं, माँ पीछे बैठी है, छोटा बच्चा गोद में लिया हुआ है माँ ने, तो उसे पता है माँ की गोद में हूं, और वो सो रहा है, हाथ पैर खोले हुए उसने, माँ ने उसे पकड़ा हुआ है, कभी गिरता नहीं, क्योंकि माँ संभाल रही है, क्योंकि माँ के प्रति समर्पण कर दिया है उस बच्चे ने। इतना समर्पित हो गया है कि जिसके प्रति समर्पित हुआ है वो संभालेगा। और जब बच्चा थोड़ा कहता है कि नहीं नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं थोड़ा आगे बैठ सकता हूं, बिना मां के बैठ सकता हूं, अकेले बैठ सकता हूं, तो स्पीड ब्रेकर या गड्ढा आते ही वो बच्चा गिर जाएगा, क्योंकि वो कहता है मैं कुछ करने वाला हूं, अभी समर्पित, अभी मेरे लिए कोई और काम कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। तो समर्पण की क्रिया है कि मेरे लिए परमात्मा मेरा ध्यान धर रहा है। समर्पण में, ईश्वर परिधान में परमात्मा मेरा ध्यान करता है और मैं उसके इस ध्यान को देख रहा होता हूं कि वो मेरा ध्यान धर रहा है। जब वो पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है तो क्या मुझे नहीं चला सकता? लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खुद ही चलाऊंगा अपने को। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे अंदर जो बेस्ट चीजें पड़ी हैं वो सब उभर कर आने लगती हैं, और अब हम अपने को ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम समर्पित हो गए उस परमात्मा के प्रति, क्योंकि अब अहंकार नहीं रहा हमारे अंदर। अहंकार कहीं तो बड़ा फायदा कर देता है जगत में, बाहर, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वही नुकसान कर देता है, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो जब ये भाव प्रबल होने लगे कि उस परमात्मा, चूंकि जो जगत को चला रहा है वही मुझे चला रहा है, जो मेरी सांसों को चला सकता है वो बाकी क्या मेरे और दिनचर्या को नहीं चला सकता? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अफ्रीका में हाथी हैं जो न जाने कितने टन खाते हैं, बिना काम किए खा लेते हैं। सारे पशु पक्षी को, सबको पेट भर भोजन मिलता है। हमारे लिए भी परमात्मा ने बहुत कुछ पहले से तैयार किया हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ उसके लिए पहले से कपड़े सिल चुकी होती है, बच्चा आते ही कपड़े तैयार होते हैं उसको पहनने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा कर्तापना बढ़ने लगता है, अब परमात्मा कहता है कि तू अपने संभाल खुद कर रहा है तो मैं क्यों करूं? अध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि नहीं परमात्मा, तू ही है मेरी संभाल करने वाला, मैं तुझ में समर्पित हूं। तो अब जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, बस उनके लिए लाइसेंस मिल जाता है। अब हमारी स्पीड बढ़ती चली जाती है। अहंकार बढ़ने नहीं देता, ईश्वर प्रणिधान रुकने नहीं देता। कुछ लोगों की बहुत तेजी से स्पिरिचुअलिटी में स्पीड बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने को समर्पित किया होता है, सरेंडर किया होता है। और कुछ लोगों की स्पिरिचुअलिटी में स्पीड बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने समर्पित नहीं किया, उनका अहंकार झुका त्यों खड़ा हुआ है। अहंकार से स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि हम भारी हो जाते हैं, वजनी हो जाते हैं। अहंकार वजन पैदा करता है। जैसे कोई दुख हो किसी को और वो चल रहा हो, वॉक कर रहा हो, तो उसके कदम, उसका पोस्चर से आप पता लग पाएंगे कि ये कुछ परेशान है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है उसकी चाल से जैसे वो भारी है, जैसे कोई 100 किलो का वजन उसके ऊपर रख दिया हो।
उसकी चाल ऐसी हो जाएगी। मन भारी हो गया। और यदि हमने समर्पित कर दिया, चूंकि हमने अपना बोझ खुद उठाया हुआ है। जैसे वो व्यक्ति गांव से चला और ट्रेन में बैठा, सिर पे कनस्तर रखा हुआ था, बोरा रखा हुआ था, अब ट्रेन में बैठ गया, बोरा झुका तो सिर पे रखा हुआ है। तो जो पास में बैठे थे और वो कहने लगे, अरे भैया ये बोरा तो उतार देना, अब तो तू ट्रेन में आ गया है। तो बोलता, नहीं, बोरा यदि उतार दिया तो ट्रेन पे ज्यादा वजन नहीं हो जाने का, अच्छा है मैं बोरा सिर पे ही रख लूं, ट्रेन तो ज्यादा वजनी हो जाएगी, फिर कैसे ये चल पाएगी। तो वो कह रहे हैं कि भैया जब तू बोरा सिर से उतारेगा तो यात्रा का मजा ले पाएगा, यदि बोरा तेने सिर पे रखा है तो तू यात्रा का मजा नहीं ले पाएगा। तो ट्रेन को छोड़, तू अपनी यात्रा को देख। हम भी न जाने कितने बोझ, कितने भार अपने ऊपर रखकर अपने जीवन की यात्रा को चल रहे होते हैं। उस भार को उतारते नहीं। ईश्वर प्रणिधान है, सारा भार परमात्मा के चरणों में रख दो। जैसे हम भार रखते हैं चरणों में, अब आप उस भार, वो जो परेशानियां थी, उस परेशानियों से निकलने के रास्ते खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए परमात्मा देख रहा होता है। कोई और सत्ता है, कोई और शक्ति है, कोई और दिव्यता है जो मेरे लिए कार्य कर रही होती है। जैसे हम कहते हैं ना, अरे बस एक्सीडेंट होते होते बच गया, परमात्मा की बड़ी कृपा थी। कोई और है जो मेरा ध्यान रख रहा है। अरे डील टूट जाती, पता नहीं कैसे करके वो तो बन गई। कोई है जो पीछे से मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो होना है, जैसे होना है, जिस तरह से होना है, उसको वैसे ही घटने दे रहा है। लेकिन हमारा अहंकार जो है वो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। जीवन की यात्रा को यदि सबसे ज्यादा दुख किसी ने दिया है तो उस हमारे अहंकार ने दिया है। हमारे अंदर का तनाव, उलझन, झंझट, परेशानियां, डिप्रेशन, भय यदि कहीं से आई है तो वह अहंकार से आई है। और यदि समर्पण आ जाए तो ये सब चली जाए, कोई दुख ना रहे, कोई भय ना रहे। क्या भय, क्या भय, परमात्मा के प्रति समर्पित हो गए, कैसा भय। हमने ही कहा कि मैं ही करूंगा सारा प्लानिंग, भविष्य को भी मैं ही सजाऊंगा, मैं ही संवारूंगा, सब कुछ मुझे ही करना है, तो सारा बोझा तो हमने ऊपर रख लिया। तो डराएगा तो फ्यूचर फिर हमको, पास्ट दुखी तो करेगा फिर हमको, क्योंकि सब कुछ अब मैंने अपने हाथ में ले लिया है। व्यापार भी कौन से बड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति एक ही कहे कि सब कुछ मैंने ही पकड़ा हुआ है, वो व्यापार बड़े हो सकते हैं। या व्यक्ति कहे कि आओ चलो आउटसोर्स करते हैं और सबको साथ लेते हैं, बहुत लोग जुड़ जाएं, बहुत लोगों का प्रारब्ध जुड़ जाता है, वो व्यापार बड़े हो जाते हैं। जहां पर हम केवल कहें कि मैं करूंगा, वहां पर सीमाएं बंध जाती हैं। जहां पर करें कि सब करेंगे, मैं भी उसमें सहयोगी हो जाऊंगा, वहां पर उसका फैलाव होने लगता है। तो मैं करूंगा भारी है, दुख है, परेशानी है, उलझन है, समस्या है। सब करेंगे तो उसको आपने बांट दी। अब वो समस्या केवल आपकी नहीं रही, उसकी ग्रोथ सबके लिए हो गई। तो आपने ऐसे डाइवर्ट कर दिया जैसे जहर की शीशी समुद्र में डालने पर समुद्र का पिया जाने वाला पानी व्यक्ति को मार नहीं सकता, क्योंकि अब वो समुद्र का हिस्सा हो गया है, विशालता का हिस्सा हो गया है। ऐसे ही हम भी जब अपने को उस परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है उसके प्रति समर्पित का भाव ले आते हैं, तो हमारे दुख, उलझन, तनाव, परेशानियां, झंझट सब मिट जाते हैं। और ध्यान लगता क्यों नहीं, जो कोई तनाव है। ध्यान में बैठे कोई दुख के साथ बैठे, कोई भय के साथ बैठे, क्योंकि वो चल रहा है, तो ध्यान कभी भी लग नहीं पाता। तो ईश्वर प्रणिधान के बिना ध्यान और समाधि तक पहुंचना, या यूं कहे छोटी सी भी यात्रा करना, महर्षि पतंजलि कहते हैं असंभव है, इम्पॉसिबल, नहीं होगा। तुमसे नहीं होगा, कर्तापने से नहीं होगा, डूअर भाव से नहीं होगा। ये होगा अकर्तापने से, ये होगा समर्पण से, ये होगा श्रद्धा से, ये होगा पूरी तरह से
परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं कुछ नहीं, जो है तू है, ये भाव रखते हुए जब हम ध्यान में बैठते हैं कि हे परमात्मा मैं तेरी शरण में हूं, उसी समय ध्यान की गहराइयों में हम उतरने लगते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र कर लिया है, शांत कर लिया है। हृदय को और मन को शांत करने का परमात्मा के अलावा कोई तरीका नहीं। तो जैसे जैसे दिन भर के सारे काम हम करते हुए परमात्मा के प्रति ये भाव रखते हैं कि बस तू ही है, तू ही है, तो वैसे वैसे ध्यान की गहराइयों में हम उतरते चले जाते हैं। इसी को महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ईश्वर परिधान एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको समाधि तक पहुंचा देगी, एक पात्रता तैयार कर देगी, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देगी। और जो अहंकार है, जो बड़ा जिद्दी है, जो बड़ा कठोर है, जो क्लिष्ट है, जैसे पत्थर बहुत ही कठोर हो तो टूटता नहीं, ऐसे ईश्वर परिधान जो है उस अहंकार जो कठोर हो गया था उसको खिल खिल कर देता है, उसको चकनाचूर कर देता है। फिर जब अहंकार नहीं रहता तो जो रहता है, जो मेरा स्वभाव है, फिर परमात्मा ही रहता है। और जब अहंकार रहता है तो परमात्मा नहीं रहता। अब अहंकार नहीं रहा तो परमात्मा ही है।